हर खेल के कुछ अहम पहलू होते हैं जो सभी की नजरों में हमेशा छाए रहते हैं। फुटबॉल में भी एकदम ऐसा ही है। इस खेल में भी कुछ ऐसे नाम हैं जो लोगों की जुबान पर सचिन और धोनी की तरह रटे हुए हैं। इवन कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग फुटबॉल देखने के लिए इन्हें देखते हैं या इन्हें देखने के लिए फुटबॉल देखते हैं। इसलिए आज हम आपको फुटबॉल के कुछ ऐसे उम्दा प्लेयर से मिलवाएंगे जिन्होंने फुटबॉल गेम की तस्वीर ही बदल दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 10 फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम की। नंबर 10, माइकल प्लेटिनी। माइकल प्लेटिनी फ्रांस का एक मंजा हुआ खिलाड़ी जिसकी प्रेजेंस ने ही टीम की किस्मत बदल दी। ये आज के समय के प्लेयर्स नहीं बल्कि ये तो 1976 से लेकर 1987 तक ही फ्रांस के लिए खेले। उसके बाद इन्होंने फुटबॉल फेडरेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालना शुरू कर दिया। ये फ्रांस के कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे बल्कि आज की जनरेशन के लिए तो ये इंस्पिरेशन है। फ्रांस को फुटबॉल में ग्लोबल सुपर पावर बनाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इवन ये एक ऐसे प्लेयर है जिसने एक नहीं बल्कि लगातार 3 बार फुटबॉल की दुनिया का सबसे कीमती बैलन ड'ओर अवार्ड जीता। माना जाता है कि ये कई महान प्लेयर्स की तरह ज्यादा बॉल को लेकर भागा नहीं करते थे बल्कि ये दिमाग से खेलने वाले इंसान थे जो समय आते ही प्लेयर्स की नजरों से छीनकर बॉल को नेट तक पहुंचा दिया करते थे। नंबर 9, योहान क्राइफ। योहान क्राइफ एक ऐसे प्लेयर जिसे हिस्ट्री का सबसे इम्पैक्टफुल पर्सन माना जाता है। इन्होंने अपने कमाल के खेल से लोगों को ये सिखाया कि खेल को केवल खेलना या जीतना ही मेन एम नहीं होना चाहिए बल्कि खेल को खेलने और जीतने का आपका एक अपना स्टाइल होना चाहिए जिससे लोग आपसे सीखे, आपको एडमायर करें। इन्होंने अपने खेल के दम पर ही पूरे 3 बैलन ड'ओर अवार्ड जीते। वैसे खेल के अलावा इन्हें आज के मॉडर्न एरा में बार्सिलोना में कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी याद किया जाता है। ये फुटबॉल के एक रेवोल्यूशनरी हीरो की तरह देखे जाते हैं जिसने फुटबॉल को एक आर्ट फॉर्म की तरह लोगों को इंट्रोड्यूस किया। अपने कमाल के खेल और सोच के चलते ही ये पूरे 20 साल फुटबॉल गेम के टॉप पर रहे जहाँ पर कोई आसानी से नहीं टिक पाता। आज भले ही ये हमारे बीच ना रहे हो पर इनका खेलने का अंदाज और यादें आज भी हम सब की यादों में है। नंबर 8, रोनाल्डो नजारियो। फुटबॉल की दुनिया में माना जाता है कि जब कोई प्लेयर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान और एसी मिलान सब में खेल चुका हो और स्टिल उसके कोई दुश्मन ना हो तो वो कोई जादूगर ही हो सकता है। अपने खेल से ग्राउंड में जादू दिखाने वाले रोनाल्डो नजारियो पर ये बात एकदम फिट बैठती है। आपको बता दे कि ये आज के रोनाल्डो नहीं, ये तो पुराने प्लेयर है जिन्हें लोग ओ फेनोमिनो के नाम से भी जानते थे जिसका मतलब है फिनोमिनन। केवल 17 साल की उम्र में जब ये ब्राजीलियन प्लेयर किसी धमाके की तरह फुटबॉल की दुनिया में आए तभी लोगों ने इनके ब्राइट फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर ली। इन्होंने बार्सिलोना में अपने करियर के एक्सेप्शनल सीजन खेले जो शायद ही पहले किसी ने देखे हो। अपने खेल के लिए इन्होंने भी 2 बार बैलन ड'ओर अवार्ड को अपने नाम किया। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस स्ट्राइकर के लोगों ने 2 बार खतरनाक अवतार देखे, एक 1990s वाला और एक जब ये अपनी इंजरीज से 2002 में वापस एंट्री लेकर अपने खेल से तहलका मचा रहे थे। नंबर 7, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो। रियल मैड्रिड के आज तक के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स और 1950s में फुटबॉल की दुनिया को डोमिनेट करने वाले के बारे में रियल फुटबॉल लवर जरूर जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेडो डी स्टेफानो की जो अपने 20 साल के करियर में पूरे वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। रियल मैड्रिड में इनकी कई अचीवमेंट्स रही। यहाँ इन्होंने 396 अपीयरेंसेस में 307 गोल्स मारे। साथ ही इन्होंने इस दौरान पूरे 15 मेजर ऑनर भी जीते जिसमें 5 तो सीधे स्ट्रेट यूरोपियन चैंपियनशिप्स ही थे। डी स्टेफानो ने पूरे 5 बार यूरोपियन कप फाइनल्स भी खेलकर एक रिकॉर्ड भी बनाया था जो काफी चर्चा का मुद्दा भी रहा। इनके खेलने के स्टाइल के कारण कई लोग तो आज भी इन्हें अर्जेंटीना का बेस्ट प्लेयर मानते हैं। इवन डिएगो मैराडोना और लियोनेल मेसी से भी बेटर अल्फ्रेडो एक ऐसे प्लेयर थे जिनका कोई कंफर्ट जोन नहीं था। ये किसी भी पोजीशंस में इक्वल ईज के साथ खेलते थे। अफसोस अल्फ्रेडो को कभी वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला, अदरवाइज ये इस लिस्ट में कई ज्यादा ऊंचे पर होते हैं। नंबर 6, गारिंचा। 2 वर्ल्ड कप्स के विनर और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स गारिंचा का तो इस लिस्ट में नाम आना कंफर्म ही था। गारिंचा के बारे में माना जाता है कि इनके कमाल के स्किल्स, ट्रिक्स और फ्लिक्स के चलते ऑडियंस इनके खेल को काफी ज्यादा पसंद करती थी। जब ये खेलते थे तो लोगों में काफी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस रहती थी। इनका हर एक गोल लोगों की चीयरिंग पर जाकर खत्म होता। अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के चलते ये कई बार मैन ऑफ द मैच भी रहा करते थे। इनके सबसे यादगार परफॉर्मेंस वो है जब इन्होंने 1962 के सेमीफाइनल्स में चिली के खिलाफ
2 गेम चेंजिंग गोल्स मारे थे। उस समय ऑडियंस का उत्साह देखने लायक था। इस मैच के बाद न्यूज़पेपर्स ने तो गरिंचा के खेल की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए थे। इनके शानदार करियर के कारण कई लोग तो ये तक कहते हैं कि ये कौन से प्लेनेट से आए हैं, क्योंकि हमने तो इतना शानदार प्लेयर आज तक नहीं देखा। सुनने में ये भले ही थोड़ा फनी हो, पर किसी भी प्लेयर के लिए ऑडियंस के ये शब्द सुनना उसके सक्सेसफुल करियर का जीता जागता सबूत है। नंबर 5, ज़िनेदीन ज़िडान। एक सक्सेसफुल करियर के साथ ज़िनेदीन ज़िडान का जुवेंटस और रियल मैड्रिड दोनों में ही जादू रहा। ये कमाल के फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, जो पहली बार 1998 में ब्राजील के खिलाफ हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में लोगों की नजरों में आए। उस समय इनके गोल लोगों के दिलों को छूने लाजमी इसलिए भी थे क्योंकि इन्होंने अपने देश फ्रांस को ब्राजील से जीत दिलाया था। बस फिर रातों रात दुनिया की नजरों में छाने के बाद इन्होंने अपनी स्टनिंग परफॉर्मेंस जारी रखी और यूरो 2000 में एक बार फिर अपने देश को जिता दिया, जिस वजह से इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ताज भी पहनाया गया। फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहा और लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी आग की तरह बढ़ती गई। 2006 में अपने रिटायरमेंट से पहले ज़िनेदीन ज़िडान वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बने रहे, जिसे अपने देश और दुनिया में प्यार और सम्मान दोनों ही भर भर के मिला। नंबर 4, लियोनेल मेसी। हमने आपको अब तक जितने नाम बताए, हो सकता है उनमें से आप कुछ नामों से अनजान हो, पर फुटबॉल की दुनिया में 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। इनमें से एक है लियोनेल मेसी, जो बार्सिलोना के सुपरस्टार रहे और अपनी जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है। ये हर तरह के मैच में धमाल मचाने के लिए सक्षम है। खेल के दौरान बॉल पर इनका फोकस इतना ज्यादा रहता है कि ओपोनेंट के सामने से बॉल को किसी हवा की तरह उड़ा ले जाते हैं। आज ये इनकी काबिलियत ही तो है जिसके बल पर इन्होंने 2, 4 नहीं बल्कि पूरे 7 बैलन ड'ओर अवार्ड्स हासिल किए हैं। मेसी के बारे में बताएं तो उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में फुटबॉल में करियर बनाने की ठानी। 17 साल की उम्र में अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेला और 22 साल की उम्र में अपना पहला बैलन ड'ओर अवार्ड हासिल किया। बार्सिलोना में अपनी धमाकेदार पारी खेलने के बाद फिलहाल मेसी पेरिस सेंट जर्मन का हिस्सा है। नंबर 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल के बादशाह और लोगों के फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तारीफ में हमारे शब्द शायद कम पड़ जाए। ये एक इनक्रेडिबल प्लेयर, गुड ह्यूमन बीइंग और फिटनेस फ्रीक है, जिन्होंने न केवल अपने गेम में एक से बढ़कर एक गोल से सबको इम्प्रेस किया, बल्कि अपनी क्यूट स्माइल से भी सभी का दिल जीत लिया। लेकिन बात अगर ट्रॉफीज की आए तो रोनाल्डो के पास 5 बैलन ड'ओर अवार्ड्स है और साथ ही तमाम ट्रॉफीज। वर्ल्ड के मोस्ट रिमार्केबल एथलीट होने के साथ ही रोनाल्डो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2016 और 17 में वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट भी रहे हैं। ये एक पहले और तीसरे ऐसे स्पोर्ट्समैन रहे हैं जिन्होंने करीब $1 बिलियन अपने करियर में कमाए। यही नहीं, आप अगर इनके इंस्टाग्राम पर नजर डालेंगे तो शायद इनकी फैन फॉलोइंग को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ इनके 400 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जहाँ ये अपनी कई फोटोज भी शेयर करते रहते हैं। नंबर 2, डिएगो मैराडोना। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिन्हें लोग एक अलग नजरों से देखते हैं। बस डिएगो मैराडोना भी शायद उनमें से ही एक थे। लोग तो इन्हें पर्सन विद मैजिकल फीट भी बुलाया करते थे। इनके पैरों में ऐसा जादू था कि इनके होते हुए बॉल किसी और के पास जाना बड़ा मुश्किल रहता। ये एक ऐसे प्लेयर थे जिनकी डिक्शनरी में हारने जैसा कोई शब्द ही नहीं था। इवन इनके बारे में तो मेसी ने भी ये कहा था कि अगर मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स भी खेलूं तब भी मैं डिएगो मैराडोना के बराबर नहीं पहुंच सकता। डिएगो अर्जेंटीना के एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे जिन्हें फ्री किक स्पेशलिस्ट माना जाता था। इनकी बाकी प्लेयर्स से कम हाइट भी मैच के दौरान इनका काफी साथ देती। इनके एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से ही इन्हें द गोल्डन बॉय का टैग भी दिया गया था। इनके पूरे करियर में इन्हें इसी नाम से बुलाया जाता था। इवन मैराडोना ऐसे पहले प्लेयर थे जिनकी ट्रांसफर फी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार। अपने रिटायरमेंट के बाद कई टीम्स को कोच कर चुके डिएगो साल 2020 में हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। नंबर 1, पेले एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर जिन्हें हम फुटबॉल का गॉड भी कह सकते हैं। ब्राजीलियन लेजेंड पेले ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, जिस वजह से इनका लिस्ट में टॉप पर रहना तो बनता है। यही वो प्लेयर है जिनके कारण ब्राजील उस समय फुटबॉल की दुनिया में डोमिनेट करने लगा था। पेले 20th सेंचुरी के मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स फिगर थे जिन्हें फीफा तक ने द ग्रेटेस्ट कह के बुलाना पसंद किया। इनके 1363 गेम्स में 1279 गोल्स के चलते इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था। इवन पेले बेस्ट पेड एथलीट होने के साथ साथ अपने रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड वाइड फुटबॉल के एम्बेसडर भी रहे।
इनकी खासियत ये थी कि ये एक नहीं बल्कि दोनों पैरों से बड़े ही शानदार तरह से बॉल को किक करके गोल हिट करने में माहिर थे। सोसाइटी के साथ साथ फुटबॉल के लिए भी महान काम करने वाले जैसे लोग 100 सालों में एक ही होते हैं और पहले उनमें से ही एक थे। फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर्स की इस लिस्ट में अपने देश भारत के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, जो मेसी और रोनाल्डो के बाद 3rd टॉप एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर है। छेत्री को अभी हाल ही में फीफा के द्वारा सम्मानित किया गया। फीफा ने छेत्री को कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से बुलाकर इंट्रोड्यूस किया। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट फुटबॉल प्लेयर का नाम जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।